हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 2 बजे से। और आप सोच रहे होंगे कि रेडी होकर ही कहाँ जा रहे हैं। और आज हम जा रहे हैं मेला घूमने के लिए, क्योंकि बच्चे भी आ चुके हैं स्कूल से और हमारी तैयारी हो गई है मेले में जाने की। काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि पंतनगर मेले में जाएंगे, क्योंकि इतने सालों में ना अभी तक हम पंतनगर मेले में कभी नहीं गए हैं। सभी लोग बोलते हैं कि बहुत बड़ा मेला लगता है और बहुत अच्छा सामान यहाँ पे आता है। तो आज हम भी ट्राई करने के लिए पहली बार गए हुए थे। और आज मेले का लास्ट दिन था। बाद में हमें पता चला कि आज मेले का लास्ट दिन है, तो हमारा अचानक से प्लान बना। पहले हम सोचे थे कि 1-2 दिन बाद जाएंगे, थोड़ा सोच समझ लेंगे कि क्या क्या सामान खरीदना है। लेकिन फिर अचानक से हमें पता चला कि 1-2 दिन में ही आज ही लास्ट है, और 1-2 दिन पहले से लगा हुआ है और आज लास्ट टाइम है। तो इसीलिए अचानक से हम निकल गए नए सफ़र में। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा रोड ख़राब हो रखी थी ना। अभी तक तो हाईवे की रोड थी, तो यहाँ पे बढ़िया सा लग रहा था। और यहाँ तो भाई रोड इतनी हालत ख़राब हो रखी थी। बीच बीच में रोडों का काम चल रहा है। और यहाँ पे हम पंतनगर की लाइन पे पहुँचने वाले हैं। और इतना ज़्यादा ट्रैफिक ना, जगह जगह पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। इधर को तो कम ट्रैफिक था, लेकिन हाईवे की साइड में भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है। और दिन के बज रहे हैं 2 और इतनी ज़्यादा तेज़ धूप लगने लगी ना। कल इतना आंधी तूफान बारिश था और आज इतनी तेज़ धूप लगने लग गई है। फिर हम पहुंच गए थे पंतनगर के एरिया में, जहाँ से पंतनगर की एरिया स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे इतने बगीचे लगे हुए थे ना, आम के बहुत बड़े बड़े बगीचे थे। और इतना लंबा रास्ता था। कभी भी ना हमारा एकदम से प्लान बनता है तो ही हम जा पाते हैं। अगर हम बहुत सोचते रहते हैं कि अब जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, तो इस जाने के सोचने से मतलब जा ही नहीं पाते हम कभी भी। जब ज़्यादा लंबा प्लान करते हैं तो कभी भी नहीं जा पाते हैं। तो अभी 1-2 घंटा पहले ही हमारा अचानक प्लान बना, तो हस्बैंड जी ने सोचा कि चलो चलते हैं। बोल रहे थे कि शाम को ड्यूटी कर लेंगे और पहले चल जाते हैं मेले बच्चों को लेकर। पहले तो हमारा प्लान था कि बच्चों को लेकर नहीं आएंगे, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ। फिर बच्चे स्कूल से आ गए थे, तो हमने सोचा कि चलो इनको भी लेके चलते हैं, बच्चे भी घूम लेंगे थोड़ा। और बच्चे तो क्या ही घूमते हैं, बच्चे परेशानी ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पे आ चुकी थी मेले की एरिया, यहाँ से स्टार्टिंग होने लग गई थी। और काफ़ी अंदर था, पता है। हम सोच रहे थे कि अभी यहीं पे ही है, लेकिन पंतनगर में भी बहुत अंदर जाके मतलब मेला लगा हुआ है। एकदम रोड से बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पे है करके। इतना खोजने के बाद ना हमें बड़ी मुश्किल से यहाँ पे के रास्ता समझ में आ रहे थे, क्योंकि नई नई जगह पे होता है ना। इतनी अंदर को हम पंतनगर में कभी भी नहीं आए हैं, मेन हाईवे से ही जाते हैं जहाँ भी जाते हैं। तो यहाँ अंदर ही अंदर जाते जाते बहुत ज़्यादा मतलब अंदर जाना पड़ रहा था। और गाड़ियों तो भैया इतनी ज़्यादा भीड़ लगी थी ना गाड़ियों की। और यहाँ से स्टार्टिंग हो गई थी मेले की। तो हम पहली बार आए हुए थे, हमें भी इतना ज़्यादा पता नहीं था, तो हमने इधर ही गाड़ी खड़ी कर दी थी। और वैसे उधर भी बहुत जगह थी खड़ी करने की, लेकिन हमें बाद में पता चला। तो यहाँ से हमारी एंट्री हो गई थी मेले की तरफ। यहाँ से हमारा था पैदल का सफ़र, और हम चल दिए थे बच्चों को लेके पैदल पैदल। और बाहर से देख के ऐसा लग रहा था कि मेला ख़त्म हो गया है, क्योंकि यहाँ पे सामान ना कुछ कुछ उठने लग गया था। जैसे यहाँ पे बीज वगैरह का था, तो इधर जो भी स्टॉल वगैरह लगे हुए थे समूह वालों के और दवा वगैरह के, तो यहाँ पे ये सब सामान उठने लग गया था। फिर हम सोच रहे थे कि यार खाली क्यों आए हम, क्योंकि सामान तो सब उठने लग गया। अब यहाँ पे मेले में आके क्या देखेंगे। तो फिर हम आगे थोड़ा बहुत चल दिए। फिर आगे हमने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत देख लेते हैं क्या 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 है, क्योंकि हम भी पहली बार आए हैं, हमें भी पता नहीं था कि यहाँ पे क्या क्या होता है। तो यहाँ पे सभी तरह के स्टॉल वगैरह लगे हुए थे। और यहाँ पे देखिए छोटे वाले जो ट्रैक्टर होते हैं, पहाड़ों में बहुत ज़्यादा होते हैं लोगों के पास, वो वाले भी यहाँ पे आए हुए थे। किसान से मतलब ना, किसान मेला इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे सारी मतलब सामान मिलता है किसानों के लिए। मशीनें हो गया, और यहाँ पे ये देखिए मशीनें आप देख सकते हैं, जेसीबी वगैरह सभी लगी हुई है। मतलब जितनी भी किसान को ज़रूरत पड़ती है ना सामानों की, हर कोई चीज़ यहाँ पे उपलब्ध होती है। छोटी से बड़ी से लेके सारी चीज़ें उपलब्ध होती है। और यहाँ पे देखा तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। यहाँ आए थे भगत सिंह कोश्यारी जी, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की फ़ोटो खिंचाने की भीड़ हुई थी। तो हम तो साइड से सामान वगैरह देख रहे थे यहाँ पे। और हमने सामान वगैरह देखा, और फ़ोटो लेने वालों की लोगों की भीड़ लगी हुई थी। और यहाँ पे गमले में लगे हुए थे पौधे गेहूं के, अलग अलग प्रकार के गेहूं थे इसमें। कोई छोटी बालियों वाला था, कोई बड़ी बालियों वाला। तो मतलब हर एक चीज़ की वैरायटी अलग थी। क्योंकि हमें तो हर कोई चीज़ पता है ना, लेकिन बच्चों को भी दिखाना ज़रूरी है, तो थोड़ा बहुत बच्चों को भी दिखाया। अभी तो छोटे हैं, इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता, लेकिन कुछ तो समझ में आएगा इनको बताकर। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हमने बच्चों को दिखाया। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई थी।
जैसे बच्चों ने यहाँ पे देखिए डॉग के उसमें बनाया हुआ था। और बहुत सारी मतलब यहाँ पर चीज़ें रखी हुई थी, आप देख सकते हैं क्या क्या है यहाँ पे करके। और इसमें पता नहीं ऐसा लग रहा था कि अंदर से इनमें फिश रखी हुई है और इसको एक बोतल टाइप में डब्बा था तो उसमें रखा गया था। और यहाँ पे ऐसे लाइन से लगे हुए थे इनके स्टॉल। इनके सभी के नाम यहाँ पे चिट में लिखे हुए हैं तो आपको दिख जाएंगे। इसमें फिश थी, यहाँ पे देख सकते हैं आप, छोटी छोटी फिश हैं। ये गोल्डन कार्प और ये देखिए ये अलग प्रकार की फ़िश है। मतलब जितने भी प्रकार की फ़िश है ना सब हैं इसमें। यहाँ पे देखिए कोल्ड वाटर, फिर यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे टैटू वगैरह भी बना रहे थे भैया। और यहाँ पे लड़कियों के भी टैटू वगैरह आंखों के साइड पे बन रहे थे तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे इनके टैटू। और यहाँ पे थी निशानेबाजी करना, तो यहाँ पे मेरे बच्चों को शौक़ हो रहा था कि हम निशानेबाजी लगाएंगे। पता नहीं कैसे करना था, हमें भी गेम समझ में नहीं आता, कुछ गेम था यहाँ पे। तो इन्होंने एक ग्लास पे पानी भरा हुआ था, उसमें ऑरेंज डाला हुआ था और जो ये सिक्के दे रहे थे उसको ऑरेंज के ऊपर रखना था। अगर वो डूब गया तो ये चैलेंज हार जाएंगे, और अगर वो सिक्का ऑरेंज के ऊपर रखा रह गया तो वो चैलेंज जीत जाएंगे। तो यहाँ पे अवनी और परिधि दोनों ट्राई कर रहे थे। तो परिधि के तो दोनों सिक्के डूब चुके थे क्योंकि दो दो सिक्के मिल रहे थे इनको, और अवनी का एक सिक्का ऊपर रह गया था तो अवनी जीत चुकी थी यहाँ पे। तो अवनी को एक पैकेट उन्होंने खुलवाया अवनी से और उस पर मिला था उसको एक चॉकलेटी बिस्किट का पैकेट। तो यहाँ पे एक तो सिक्का उसका डूब गया था और एक सिक्का उसका ऊपर ही आ गया था तो वो जीत चुकी थी। और फिर यहाँ पे सिस्टर ने उनको दिया यहाँ पे इनाम, और परिधि हार चुकी थी। लेकिन बच्चे ना छोटे हैं तो उनको भी लगता है कि हमें भी कुछ मिले। तो यहाँ पे अवनी को तो यहाँ पे मिल गया था बिस्किट का पैकेट और जो सिस्टर ने दिया था उनको। और परिधि को फिर उन्होंने परिधि को लग रहा था कि मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो बच्चों को होता ना कि एक को मिल गया और एक को नहीं मिला, तो वो एक तो साथ में है, ट्विंस जैसे लगते हैं तो उन्हें सब चीज़ एक सा ही चाहिए होता है। तो परिधि को लगा कि मुझे कुछ नहीं मिला तो उसका मूड ऑफ हो गया था। तो फिर बाद में सिस्टर ने उन्हें 2 कैंडी दे दी थी तो वो भी बहुत खुश हो गई थी। और फिर हम आगे थे आगे की तरफ। यहाँ पे देखिए चुकंदर वगैरह रखे हुए हैं, इधर दवाइयों के सामान वगैरह लगे हुए हैं। सब जगह स्टॉल लगे हुए हैं, कहीं पे डेयरी के लिए, कहीं पे कुछ। और यहाँ पे बन रहे हैं मड़ुए के मोमो। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कढ़ाई वगैरह, बैग वगैरह, मतलब जितना भी सामान है वही सब कुछ लगा हुआ है। छोटी से छोटी चीज़ें और बड़ी से बड़ी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगी। और अभी तो हम ऐसे देखने के लिए आ गए थे, लेकिन अगली बार आएंगे तो थोड़ा सामान वगैरह भी ज़्यादा लेके जाएंगे क्योंकि अभी इतना पता नहीं था ना कि कहाँ पे कैसे मिलता है, क्या मिलता है सामान। तो फिर हमें यहाँ पे लग गई थी धूप। उसके बाद भैया ने बढ़िया सी लस्सी बना दी थी और बढ़िया से डेकोरेट करके हमें दे दी थी और काफ़ी टेस्टी भी हो रही थी, देखने में भी अच्छी लग रही थी और पीने में भी काफ़ी टेस्टी हो रही थी। तो यहाँ पे हमने लस्सी वगैरह एंजॉय करी क्योंकि इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो गई थी ना, 3 साढ़े 3 हमें यहीं पहुँचने में हो गया था। और उसके बाद तो हम जो खाना खा के गए थे वो भी पच गया था और इतनी ज़्यादा थकान होने लगी थी क्योंकि पैदल ही चलना था सब जगह और बच्चों के साथ में जाना है तो बच्चों को भी देखना है भाई। और परिधि ने तो बिल्कुल अपनी मूंछ बना दी थी लस्सी से, क्योंकि मेरे बच्चों को ना लस्सी ज़्यादा पसंद नहीं है तो थोड़ा थोड़ा पी रहे थे, बाकी फिर ऐसे ही रख दे रहे थे। और यहाँ पे देखिए ये रेशम के कीड़े से बना हुआ रेशम यहाँ पर रखा हुआ है। ये तो भैया ने ऐसे देखने के लिए रखा हुआ था, बेचने वगैरह के लिए नहीं रखा हुआ था। और फिर यहाँ पे आ गए थे हम इधर की साइड पे। यहाँ पे दाल वगैरह सभी चीज़ रखे हुए थे। सभी चीज़ें यहाँ पे जो भी मिलेंगी ऑर्गेनिक चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा सामान रखा हुआ था और बैग तो मुझे यहाँ के ना बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और फिर मैंने यहाँ से एक बैग ले भी लिया था क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को काफ़ी पसंद आया था। यहाँ पर ड्राई फ्रूट वगैरह जितनी भी चीज़ें रखी हुई हैं। तो अगले साल से भाई सब लोग पंतनगर मेले में विज़िट कीजिए भाई, बहुत अच्छा सामान मिलता है। और मैंने
पहली बार यहाँ पे मैं आई थी और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे देखिए हाथ से बने हुए सारे सामान आपको मिल जाएंगे और रेट भी इनके बहुत सही थे। और यहाँ पे एपड़ वगैरह के देखिए लगे हुए थे, थाली वगैरह, बैग वगैरह। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ऊपर भी बैग टंगे हुए थे सभी, मतलब कोई भी सामान ऐसा नहीं था ना जो अच्छा नहीं था, मतलब सारे सामान बहुत अच्छे थे। और फिर मैं सोच रही थी कि एक बैग ले लूँ, पर मुझे कहीं पे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था। फिर हम इधर को आ गए थे और यहाँ पे हस्बैंड जी ने फिर एक बैग भी मेरे लिए ख़रीद लिया था क्योंकि उनको काफ़ी पसंद आ रहा था। और यहाँ पे दाल वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं, आटा, कुट्टू का आटा और मड़वे का आटा, मतलब जितने भी पहाड़ी होते हैं ना, पहाड़ी सामान जो भी होते हैं, जैसे मड़वे का आटा, मक्के का आटा, सभी चीज़ लगा हुआ था। और यहाँ पे टोकरियाँ ना मुझे बहुत पसंद आई थी, जैसे पूजा पाठ में जाए तो फ्लावर वगैरह रखने के लिए ना बहुत ही अच्छी टोकरियाँ थी। और पर्स तो भाई क्या कहने, इनके 250 रुपये की रेंज से शुरू थे यहाँ पे पर्स, और बहुत ही अच्छे पर्स थे। मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि हमारा पैसा बर्बाद हो रहा है, बिल्कुल पैसा वसूल पर्स थे। और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा था, तो एक हस्बैंड जी ने मेरे लिए ले भी दिया था जो कि उनकी पसंद का ही था। और यहाँ पे देखिए टोकरे वगैरह और ये कप देखिए आप, कितना अच्छा लग रहा था। मतलब हर एक आइटम ना अपनी एक अलग ही मतलब सुंदरता दर्शा रहा था। वो हर एक चीज़ मतलब जो भी यहाँ पर रखी हुई थी ना, एक अलग ही तरह की थी, मतलब एक नई चीज़ें थी जो हम रोज़मर्रा में दुकानों में नहीं देख सकते हैं, जो मार्केट में इतनी अच्छी नहीं मिलती हैं। तो यहाँ पे लगी हुई थी वो चीज़ें, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ पे से मैंने एक ख़रीद लिया था पर्स। उसके बाद आगे बढ़े तो यहाँ पे एपण वगैरह के बैग लगे हुए थे और यहाँ पे लगी हुई थी बीज वगैरह और काली मिर्च वगैरह के दाने और जो भी बीज वगैरह होते हैं वो लगे हुए थे। मतलब सुबह से ना शाम हो जाती है मेले में, लेकिन समय का पता नहीं चलता और मेला भाई ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। इतनी ज़्यादा भीड़ और इतना ज़्यादा चलना हो रहा था। यहाँ पे भी बैग के स्टॉल लगे हुए थे और जूस वगैरह, बुरास का जूस वगैरह, ऑरेंज जूस वगैरह सब कुछ यहाँ पे लगा हुआ था। फिर आ गए थे हम आगे और यहाँ पे बच्चों को दिख गया था खिलौने, और बच्चों को तो भाई खिलौने ही चाहिए कहीं भी जाओ तो यहाँ पे इन्होंने अपने पापा से दिलवा लिए थे खिलौने और ये इसको हवा में उड़ाए जा रहे थे पंखा। और फिर यहाँ पे देखिए इतना बड़ा सा गार्डन है, यहाँ पे लोग बैठे हुए थे। और फिर हम आ गए थे अंदर, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी और यहाँ पे इतने सारे बीज का नाम लिख के पूरा ऐसे रखा हुआ था ना, तो यहाँ पे सभी लोग फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे थे। तो हमने भी थोड़ा सा यहाँ पे देखा और फ़ोटो वगैरह खिंचवाई, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे देखने के लिए, सारे बीज रखे हुए थे उस पर। और फिर हमें लग रहा था कि चलो मेला तो ख़त्म ही हो गया है, ज़्यादा भीड़ नहीं है मेले में। तो फिर हम आ गए थे बाहर, हमने सोचा कि चलो घर को चले जाएंगे, ज़्यादा तो भीड़ है नहीं, कुछ सामान इतना है नहीं करके। और फिर यहाँ से हमें पता चला कि यहाँ पे डोरेमोन वगैरह टंगे हुए थे बच्चों के, और यहाँ पे से बच्चे बोल रहे थे कि चलो हम यहाँ से सामान ले लेते हैं। तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा आगे चल जाते ले लेंगे। और फिर हमें जाके पता चला कि भाई असली मेला तो यहाँ पे लगा हुआ है और इतनी ज़्यादा भीड़ थी भाई, बता नहीं सकते हैं कि मतलब बाहर की भीड़ तो कुछ भी नहीं थी। यहाँ पे अंदर आए तो हमें ऐसा लग रहा था कि हम बच्चों को लेकर आए हैं, कहीं बच्चे ही ना खो जाएं इतनी भीड़ में। तो भाई बहुत हिसाब से चलना पड़ रहा था और बच्चों को साथ में लेके जाना होता है और फ़ोन वगैरह भी देखना होता है, कैमरा वगैरह सब ऑन थे मेरे। तो ब्लॉगिंग के साथ साथ भाई बच्चों को भी देखना पड़ रहा था। और इन्जॉय तो कर ही पाते हैं, लेकिन भाई स्ट्रेस भी बहुत रहता है कि बच्चों को भी देखना है और सारी चीज़ें इन्जॉय भी करनी है। तो यहाँ जितना हम आगे जा रहे थे ना, उतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी और इतनी ज़्यादा दुकानें थी। और बच्चों को मेरे खानी थी आइसक्रीम, तो ये तो भाई आइसक्रीम के ठेले पे जाके खड़े हो जाते। और यहाँ पे लगे हुए हैं सारे सामान के स्टॉल। कुछ सामान तो उठ गए चुके थे, लेकिन जो बड़ी मार्केट थी ना अंदर को, तो यहाँ के सामान बिल्कुल भी नहीं हटे हुए थे। तो यहीं सबसे ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। और जो उधर बीज वगैरह के स्टॉल वगैरह जो सामान ख़त्म हो गया था, उसके स्टॉल हटने लग गए थे। और यहाँ पर दाल वगैरह लगी हुई थी, जितने भी प्रकार की दालें होती है सब लगी हुई थी। और यहाँ पे देखिए प्लास्टिक के डिब्बे लगे हुए हैं, मूर्तियाँ लगी हुई राधा कृष्ण की बड़ी सुंदर सी। और मूर्तियों के साथ साथ ना यहाँ पे झूला भी झूलने को बच्चों को मिल रहा था। और यहाँ पर कपड़े देख सकते हैं आप, कुर्ती वगैरह बढ़िया सी लगी हुई हैं। और हम यहाँ पे कुर्ती वगैरह देख रहे थे, तब तक बच्चों को दिख गया यहाँ पे झूला, और बच्चे चले गए भाई झूला झूलने के लिए, क्योंकि बच्चों को तो बस अपने खेलने से मतलब होता है और खिलौने से मतलब होता है। तो यहाँ पे ये लोग झूलने लग गए थे, क्योंकि और बच्चे भी झूला झूल रहे थे। और यहाँ पे
झूले के साथ साथ ना इधर डाइनिंग टेबल वगैरह, सोफ़े वगैरह सब कुछ मतलब मिल रहा था। कोई छोटा मोटा मेला नहीं था, ये बहुत ज़्यादा बड़ा मेला लगा हुआ था। यहाँ पे बच्चे कर रहे थे अपना झूला एंजॉय, क्योंकि भारी झूला था, एकदम से हिल नहीं पा रहा था, तो बच्चों को ना चाहिए हो रहा था कि हमें कुछ झुला दे। तो फिर इसके पापा ने थोड़ा सा झुलाया इनको यहाँ पे, क्योंकि उनसे झूल ही नहीं पा रहा था एकदम से। और फिर थोड़ा सा इन्होंने एंजॉय करा और उसके बाद हम आ गए थे सोफे के कवर वगैरह देखने के लिए। पर यहाँ पे हमें फिर रेट सही नहीं लगे, तो हम फिर आगे चले गए। और यहाँ पे देखिए कुर्तियाँ वगैरह इतनी ज़्यादा लगी हुई हैं, और कहीं कहीं पे सेल भी लगी हुई थी टॉप वगैरह की। तो यहाँ पे हमारा तो कुछ इतना सामान था नहीं लेना, तो यहाँ पे से थोड़ा बहुत सामान देखा, फिर आगे चले गए थे। और जितना आगे जाते भाई उतनी ज़्यादा भीड़, सब जगह यहाँ पे पर्स टंगे हुए हैं। और एक भी जगह ऐसी नहीं थी ना यहाँ की जहाँ पे बिल्कुल भीड़ ना हो, हर जगह पे इतनी ज़्यादा भीड़। यहाँ पे कप वगैरह की दुकान थी, कप, ट्रे, प्लेटें, और इधर टेडी बियर की दुकान थी। तो भाई मेले में तो ना हालत ख़राब हो गई थी आज। और यहाँ पे टेडी बियर मिल रहे थे, 100 रुपये का एक पीस मिल रहा था यहाँ पे। टेडी बियर भी काफ़ी अच्छे थे। तो वही सब जगह ऐसी भीड़ लगी हुई थी ना कि मतलब बच्चों के साथ चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। और जगह जगह पे कपड़े तो मतलब सही मिल रहे थे। कपड़े के रेट तो मुझे जहाँ पे भी मैंने देखे कि टॉप, कुर्ती वगैरह सब कुछ अच्छा आया था। यहाँ पे लगी हुई थी सेल 100 रुपये, 200 रुपये वाली, तो यहाँ पे भी सामान काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो थोड़ा बहुत कुर्ती वगैरह देखी, और उसके बाद हम आ गए थे इधर को बाहर की साइड पे, क्योंकि घर के लिए भी जाना था और शाम भी बहुत हो रही थी। और यहाँ पे लगे हुए थे कद्दू के पेड़, लौकी के पेड़, जो भी पंतनगर के पेड़ होते हैं सब्जी वगैरह वाले, सब यहीं पे मिल रहे थे। तो हस्बैंड जी यहाँ पे देख रहे थे। और फिर लास्ट में हमने देखा यहाँ पे फूलों का बगीचा, और यहाँ पे इतने बढ़िया बढ़िया फ्लावर लगे हुए थे, पेड़ बहुत ही अच्छे अच्छे फ्लावर थे। तो यहाँ पे थोड़ी देर हम भी रुक गए थे, अमरूद वगैरह का पेड़ देख रहे थे। और यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे। और शाम के बज चुके थे 4:30, और अभी तक हम पंतनगर मेले में थे, क्योंकि भाई जहाँ से शुरू हो रहा है मेला और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो पता ही नहीं चल रहा है कि कितना ज़्यादा समय हो गया है। उसके बाद हम आ गए थे पंतनगर मेले से घर की ओर, क्योंकि शाम के बज चुके हैं 5 और इतनी ज़्यादा लेट हो चुकी थी, और हस्बैंड जी को ड्यूटी भी जाना था। तो हमने सोचा कि चलो यार भाई मेला तो बहुत हो गया है, और बहुत ज़्यादा थक भी चुके थे चलते चलते। और फिर हम आ गए थे घर की तरफ, क्योंकि आज ना पूरे दिन में हम इतना ज़्यादा चल गए थे कि अब पैर भी दर्द करने लगे थे, और बच्चे भी इतना ज़्यादा नहीं चल पाते ना, तो उनके साथ हमें और ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। उसके बाद हम पहुंच गए थे पंतनगर के एरिया से बाहर, क्योंकि यहाँ से एंट्री करी थी हमने मेले के लिए, जहाँ पे मेला लगता है। और उसके बाद पंतनगर की एरिया ख़त्म हो जाएगी और हम आ जाएंगे घर की तरफ। तो यहाँ पे मैंने घर आके खाना वगैरह भी बनाना था, क्योंकि हस्बैंड जी को जाना था ड्यूटी। और फिर यहाँ पे मैंने कर दिया था खाना रेडी, सब्जी और रोटी। तो आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।